हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से साइंस से संबंधित जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसी को बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो को एग्जाम हॉल में बैठने से पहले जरूर से देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो पहला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो बाबू पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोलर सेल, सोलर से क्या होगा, यानी देखिए सोलर है ना, तो सोल से ही होगा सिलिकॉन, सोल से ही क्या होगा, सिलिकॉन। तो बाबू आप लोग इस तरीके से याद रखना। ठीक है, यहां पर देखिएगा दो नंबर में आपका सवाल है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। तो दो का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उसमें प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर है तीसरे नंबर में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बाबू प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ने के लिए कौन सा क्रम लेना चाहिए, यही आपको बताना है। तो तीसरा के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500वें क्रम में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में आपका सवाल है, श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है। तो बाबू उत्पन्न करता है प्रिज्म। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 नंबर में आपका सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होने वाला जो दर्पण या लेंस है वो हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर उत्तल लेंस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर में आपका सवाल है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है वो आवर्धन कहलाता है। तो आपका सही आंसर आवर्धन होगा, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर में आपका सवाल है, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बाबू एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.36, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर है 8 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है वो दोस्तों किसके द्वारा होती है। तो 8 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। आप लोग समझ कर रखिएगा। यहां पर देखिएगा 9 नंबर में, इसमें सवाल है आपका, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर में आपका सवाल है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू 10 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 11 नंबर में। 11 नंबर में सवाल है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बाबू प्रिज्म का उपयोग होता है। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बाबू जानते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर में बताया जा रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बाबू 2 होला, F1 और F2, ठीक ना। तो 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 2। ठीक है, 14 नंबर में सवाल है आपका, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो भैया ओकरा के उत्तल लेंस कहल जाला है ना, दोनों ओर उभरा हुआ। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस है। 15 नंबर में आपका सवाल है, समझना, रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए किस, यहाँ पर बताया जा रहा है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बाबू लेंस नहीं है, दर्पण है। तो बाबू जानते हैं इसमें जो उपयोग होने वाला जो दर्पण है वो कौन है। तो वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में सवाल है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो बाबू 2 नियम है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में बताया जा रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीन और तांबे दोनों का बना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर में सवाल है आपका, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। तो बाबू जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं विद्युत रोधी। तो 18 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है,
परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो बाबू परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो मापा जाता है वोल्ट मीटर की सहायता से। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर में आपका सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है बाबू? तो 20 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। हाइड्रो के लिए जल होता है अर्थ। यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर में, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध है। ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या होता है बाबू? तो वो होता है बढ़ना। बाबू ऑप्शन नंबर ए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 22 नंबर में आपका सवाल है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है बाबू? तो जो प्रकाश है वो बाबू यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 22 का, वो हो जाएगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। आंखों को प्रभावित करने वाली यह ऊर्जा है। 23 नंबर में आपका सवाल है, इसमें बताया जा रहा है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो बाबू ऊ हो जाएगा, जानते हैं कौन? तो 23 के बाबू ऊ हो जाएगा परितारिका। परितारिका की शिथिलता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर में सवाल है आपका, स्थिर विद्युत आवेश में, स्थिर विद्युत आवेश में क्या होता है? तो स्थिर विद्युत आवेश में जो आवेश होता है वो विरामावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में सवाल है आपका, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो बाबू 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? तो दूर की वस्तुओं को, क्योंकि दूरदृष्टि में हमें दूर की जो वस्तुएं होती है वो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती। 26 नंबर में सवाल है आपका, यहाँ पर तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो वो है बाबू अपवर्तन। 26 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर में देखिए, 27 नंबर में सवाल है, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो 27 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बाबू याद रखिएगा, सयान। सयान आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा 27 का। यहाँ पर बताया जा रहा है 28 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक कौन है? तो बाबू टेस्ला। टेस्ला आपका राइट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर में सवाल है आपका, समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो निकटता है वो बदलता है। तो 29 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र का मान। क्षेत्र का मान बाबू बदलता है। 30 नंबर में सवाल है आपका, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर में सवाल है आपका, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? बाबू वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो बाबू हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर में, 32 नंबर में कहा जा रहा है, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। तो बाबू वो हो जाएगा सामान्य लवण, यानी जिसमें अम्ल और भस्म में पूर्णतः उदासीन हो जाए तो उसे सामान्य लवण कहा जाता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर में सवाल है आपका, आप लोग यहाँ पर देखना, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बाबू 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोहलर ने। वोहलर आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर में सवाल है आपका, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी इसमें बताया जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है? तो 34 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। एथाइन देता है, ठीक है। 35 नंबर में आपका सवाल है, इसमें बाबू बताया जा रहा है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाबू 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहलाती है। 36 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? बाबू आपको बताना है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो बाबू 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। बाकी सब हाइड्रोजन के नीचे चल जाएगा। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर भी है, लेकिन कॉपर से नीचे हई सब चल जाएगा, मरकरी तो चांदी सोना, ठीक है। 37 नंबर में सवाल है आपका, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? भैया 6 गो होला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में आपका सवाल है, आप लोग देखना, इस पे बताया जा रहा है, तत्वों के आवर्ती सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ। मेंडलीफ का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 39 नंबर में बताया जा रहा है, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, बाबू परमाणु द्रव्यमान
द्रव्यमान क्या होते हैं? तो बाबू जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में सवाल है आपका, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है यही आपको बताना है। तो 40 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। पीला होता है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा 41 नंबर में, इसमें सवाल है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर में आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बाबू लिथियम। 42 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। 43 नंबर में बताया जा रहा है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है बाबू वह मरकरी का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 44 नंबर में आपका सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है। तो बाबू 44 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपचयन। अपचयन का मतलब होता है, अम का मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो वह अभिक्रिया कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हट ना रहे। 45 नंबर बताया जा रहा है यहाँ पर, एल्युमिनियम पर, समझिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा एनोडीकरण। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर में बाबू कहाँ गए रे मधे, अरे आओ ना। 46 नंबर में आपका सवाल है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है बबुआ? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S। H2S बाबू ऑक्सीकारक है, आप लोग याद रखिएगा। 47 नंबर में सवाल है आपका, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 47 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3NS, सॉरी यहाँ पर हाई वाला होगा, C2H4। C2H4 बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं 48 नंबर में, इसमें सवाल है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो वो होता है 2n², यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर में आपका सवाल है, डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? तो 49 के लिए सही आंसर हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो बाबू ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर में बताया जा रहा है, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो बाबू 50 के लिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा 7 गुणों पर कार्य किया था। 51 नंबर में सवाल है आपका, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? तो बाबू ऑक्सिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर में बताया जा रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बबुआ ऊष्माक्षेपी, यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग 52 का जो सही आंसर है सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर में बताया जा रहा है, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो बाबू मेथेनाइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर में आपका सवाल है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। यही बाबू होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 55 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो बाबू हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जल में घुल जाते हैं भस्म वो क्या कहलाते हैं? तो बाबू उच्छार कहलाते हैं। 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर में आपका सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो बाबू 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 58 नंबर में सवाल है आपका, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो बाबू 58 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर देखना 59 नंबर पर बताया जा रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में बाबू आपका सवाल है, आप लोग समझना, 60 नंबर में, कौन सी धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो बाबू ऐसा कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा।
61 नंबर में आपका बताया जा रहा है कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है बाबू, तो आहार नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर में बताया जा रहा है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन जो है यह मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो बाबू यह जमा होता है वृक्ष के छाल में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 63 नंबर में सवाल है, आप लोग समझना, हृदय का पेस मेकर कहते हैं, हृदय का पेस मेकर कैसे कहते हैं, तो 63 के लिए बाबू राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एस ए नोड को कहते हैं। 64 नंबर में आपका सवाल है एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो बाबू 64 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 70 से 80 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट होती है। 65 नंबर में सवाल है आपका रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर जो चाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो 65 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल के द्वारा नियंत्रित होती है। 66 नंबर में आपका सवाल है, समझिएगा, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, बाबू ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे कि जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, तो 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑक्जिन आपका राइट होगा। 67 नंबर में आपका सवाल है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बाबू, तो गैसों का जो आदान प्रदान है पत्तियों में वो होता है रंध्रों के द्वारा, तो आपका 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर में सवाल है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो बाबू जो पीत रस है वो स्रावित होता है कहाँ से, तो 68 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। यहाँ पर है 69 नंबर में, यहाँ पर बताया जा रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो बाबू कवक में जो पोषण की विधि अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है मृतजीवी, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 70 नंबर में इसमें सवाल है आपका समजात अंगों का उदाहरण है, तो बाबू 70 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, हमारा हाथ कहने का मतलब हमारा जो हाथ है वो मतलब कि यहाँ पर बाबू जैसे कि हमारा हाथ आगे की ओर, तो कुत्ता का जो दूगो पैरवा होता है ना पीछे, दूगो पैरवा आगे, तो जो दूगो आगे पैरवा है ना वही बाबू दूगो उसका हाथ हो जाएगा। 71 नंबर में बताया जा रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बाबू, तो वो बनते हैं मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा 72 नंबर में 71 का मेरुरज्जु होगा, नहीं तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो बाबू 71 का सही आंसर मेरुरज्जु, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, हाँ मेरुरज्जु में बनते हैं। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिएगा 72 नंबर में आपका सवाल है सामान्य अनुथिथिलन रक्तदाब होता है 80 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा 73 नंबर में आपका सवाल है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो बाबू 73 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। 74 नंबर में आपका सवाल है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो बाबू पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है वो होता है आपका जानते हैं फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 75 में देखिएगा 75 नंबर में सवाल है आपका निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो पपीता पुष्प। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखना 76 नंबर में इसमें बताया जा रहा है बाघ उपभोक्ता है बाबू, तो 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर का। 77 नंबर में आपका सवाल है निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। यहाँ पर देखिएगा 78 नंबर में सवाल है अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की जो विधि है वो क्या है बाबू 78 नंबर का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी बीजाणु जनन मुकुलन विखंडन ये सब अलैंगिक जनन की विधि है, तो इनमें सभी आपका राइट होगा। 79 नंबर में सवाल है आपका मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 79 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। 80 नंबर में सवाल है आपका कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो बाबू 80 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने साइंस पेपर से संबंधित कुल जितने सारे आपके बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैंने करा दिया। अगर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर इसके आंसर को समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही सहायक होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।